हेलो एवरीवन, आराधना डिग्री कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास के अंदर हमने डाइंग पढ़ा था, जिसके अंदर डाइंग के अंदर मेथड पढ़ी थी, उसको बनाने की विधिया कि डाइंग को कैसे बनाया जा सकता है, जिसमें हमने 2-3 रिएक्शन पढ़ ली थी। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, बनाने की डाइंग बनाने की विधिया। उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले एलीन, एक डाइंग है और एलीन को कैसे बनाया जा सकता है, यानी 1, 2, 3 ट्राई क्लोरो प्रोपेन की अभिक्रिया 1, 3 ट्राई क्लोरो प्रोपेन की अभिक्रिया जब KOH तथा जिंक CH3 मेथेनॉल के साथ करवाई जाती है तो हमें क्या मिलता है, एलीन प्राप्त होता है। तो CH2 CH2 ये हमारा है 1, 2, 3 ट्राई क्लोरो प्रोपेन और इसकी रिएक्शन करवाई जाती है किसकी प्रेजेंस में, KOH के साथ। तो CH2C डबल बॉन्ड C ठीक है। अब वापस की फर्दर रिएक्शन हमारे पास क्या मिल जाता है, 1, 2 डाई क्लोरो एल्कीन। अब इसकी रिएक्शन फर्दर वापस किसके, प्रोपीन कह सकते हैं इसको, प्रोपीन। रिएक्शन फर्दर किसके साथ कराई जाएगी, जिंक और एथेनॉल के साथ। जिंक एथेनॉल के साथ कराई जाएगी तो CH2C डबल बॉन्ड CH2 और ये हमारे इसको क्या कहा जाता है, एलीन। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या मिल जाती है, एलीन। यानी 1, 2, 3 ट्राइक्लोरो के साथ जब KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो डाई एल्कीन बनेगी और ये बॉन्ड जो है यहाँ से H2 रिमूव हो जाएगा और H2 रिमूव होकर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड है, विलोपन होगा, विलोपन अभिक्रिया कहते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके अभिक्रिया जिंक के साथ करवाएंगे तो क्लोरीन बाहर निकल जाएगी और हमें क्या मिल जाएगा, एलीन। यानी HCl के साथ विलोपन कौन सा होगा, HCl। विलोपन किसका होगा, HCl का होगा। फिर वापस फर्दर HCl बाहर निकल जाएगा। एक रिएक्शन देते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन बनाने के लिए। देखते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन यानी संयुग्मित डाइन बनाने के लिए। हमने कल जो रिएक्शन पढ़ी थी उसमें भी हमने संयुग्मित डाइन बनाए थे। तो संयुग्मित डाइन बनाने इसके अंदर क्या किया जाएगा कि एल्केन की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और एल्यूमिना के साथ। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और एल्यूमिना के साथ एल्केन की अभिक्रिया करवाने पर हमें क्या मिलता है, करवाने पर इसे कहा जाता है एल्यूमिना। साथ करवाने पर क्या प्राप्त होता है, संयुग्मित डाई प्राप्त होता है। तो अभिक्रिया किस तरह से होगी, यहाँ पर एल्केन की अभिक्रिया CH3 CH2 CH2 और CH3, ये प्रबल अपचायक होते हैं तो अपचयन करवाते हैं। एल्यूमिनियम गर्म किया जाता है तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है और ये बन जाता है CH सिंगल बॉन्ड CH और 1,3 ब्यूटाडाइन। ये हो जाता है हमारे पास 1,3 ब्यूटाडाइन। तो एल्केन की अभिक्रिया क्रोमियम और एल्यूमिना के साथ करवाने पर क्या प्राप्त होता है, संयुग्मित डाइईन प्राप्त होती है।
नेक्स्ट देखते हैं कि जो साइक्लोहेक्सिन होते हैं उस साइक्लोहेक्सिन को निक्रोम वायर में प्रोवाइड करने पर या निक्रोम वायर के साथ प्रोवाइड करने पर हमें क्या मिलती है, 1 संयुग्मित डाइंग प्राप्त होती है। निक्रोम क्या होता है, निक्रोम लोहा, निकल तथा क्रोमियम, इन तीनों धातु का मिश्रण होता है निक्रोम। तो साइक्लोहेक्सिन की अभिक्रिया इसके साथ करवाएंगे। निक्रोम वायर में इसको प्रवाहित किया जाएगा। निक्रोम वायर में तो गर्म कर दिया जाता है तो 1,3-ब्यूटाडाइन प्राप्त होती है प्लस एथीन। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एल्कीन बनाने की विधियां कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो डाइन होता है उस डाइन के अंदर एक स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, डिल्स-एल्डर रिएक्शन। डाइन जो है वो डिल्स-एल्डर रिएक्शन शो करता है, यानी डाइन की अभिक्रिया जब एथीन के साथ करवाई जाती है तो ये क्या करता है, साइक्लोडाइन, साइक्लोहेक्सिन, ठीक है, इस तरह से साइक्लोडाइन बनाता है। ठीक है, जब हम संयुग्मित डाइन की अभिक्रिया या डाइन की अभिक्रिया किसके साथ करवाए जाते हैं उसे कहा जाता है डिल्स एल्डर अभिक्रिया। यह अभिक्रिया त्रिविम, यह अभिक्रिया त्रिविम विशिष्ट होती है। अर्थात आप अभिकारक समकक्ष हैं तो उत्पाद भी समकक्ष प्राप्त होता है, और यदि अभिकारक विपक्ष है, ठीक है, ट्रांस है, तो उत्पाद भी कैसा होगा, ट्रांस होगा। इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, त्रिविम विशिष्ट अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में डाइन की अभिक्रिया करवाई जाती है, की अभिक्रिया डाइन की अभिक्रिया एल्कीन के साथ करवाई जाती है। करवाने पर क्या मिलेगा, साइक्लो एल्कीन। यानी डिल्स-एल्डर में 1,3-ब्यूटाडाइन की अभिक्रिया हम करवाते हैं एथीन के साथ, CH2। इस अभिक्रिया में क्या होता है, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, इधर। क्या ये गए तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, इस इधर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और इधर आ जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर, और अब यहाँ पर क्या होता है, ये वाला बॉन्ड जो है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इस कार्बन। इससे इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और ये क्या होंगे, आपस में बॉन्डिंग करेंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास, ये विक्रिया बेंजीन की प्रेजेंस में करवाई जाती है। तो CH2 CH डबल बॉन्ड
CH और ये हो जाएगा CH2 और CH। इस तरह से हमारे पास क्या मिल जाती है, साइक्लोहेक्सीन। इसे कहा जाता है डिल्स-एल्डर रिएक्शन। अब यहाँ पर एथिन की जगह अगर हम एक्रोलिन ले, इसका फॉर्मूला होता है CH2CH। एक्रोलिन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। इसके अंदर जो डबल बॉन्ड का विस्तार होगा वो इसी तरह से होगा, इसी तरह से डबल बॉन्ड ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ ट्रांसफर हो गया। तो अब क्या होगा, क्या उत्पाद बनेगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2, यहाँ CH सिंगल बॉन्ड CH और E। इससे क्या जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड। इसे कहा जाता है बेन 1,4 टेट्रा हाइड्रो बेंजेल्डिहाइड। इसी तरह से अगर यहाँ एक्रोलिन की जगह पैरा बेंजो क्विनॉल लिया जाए, तो पैरा बेंजो क्विनॉल लिया जाएगा, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इस तरह से। और पैरा बेंजो क्विनॉल, पैरा बेंजो क्विनॉल के साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी। यहाँ पर भी हमारे पास ये क्या है, इन है एथीन, इन्हें एल्कीन के साथ हमें रिएक्शन करवानी है। तो ये हमारे पास एल्कीन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, ये इस तरह से CH2 बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो गया। अब यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, या CH ये जुड़ा हुआ है इस तरह से, C डबल बॉन्ड O C। इसको फर्दर ऐसे भी बना सकते हैं। भी बनाया जा सकता है। तो ये हमारे पास क्या लिया हमने, चेंज कर दिया पैरा बेंजो क्विनॉल। तो पैरा बेंजो क्विनॉल लेने पर 1,4 टेट्रा हाइड्रो नेफ्थेक्विनॉल प्राप्त होगा। नेक्स्ट, अगर यहाँ मैलिक एसिड लिया जाए, यानी डाइन की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाए, मैलिक एसिड के साथ करवाई जाए, तो मैलिक एसिड के अंदर भी क्या होगा, CH एथिन होती है यहाँ पर, ये C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, इसे बोलते हैं मैलिक एसिड। और इस मैलिक एसिड के साथ अभिक्रिया हमें रिएक्शन किसके साथ करवानी है, एल्कीन के साथ। तो हमारी रिएक्शन तो एल्कीन के साथ होगी, ये तो इसके साथ अटैच हो गया दूसरा, तो एल्कीन के साथ रिएक्शन होगी तो हमारा उत्पाद जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ये साइक्लोहेक्सीन और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, यानी 1,4 हेक्स टेट्रा हाइड्रो और एनहाइड्राइड एनथैलिक एनहाइड्राइड, क्योंकि तो इस तरह से हमारी रिएक्शन क्या होती है, डिल्स-एल्डर अभिक्रिया कंप्लीट। तो 4 प्रकार की डिल्स-एल्डर,
रिएक्शन क्या होती है कि डाइन की अभिक्रिया एल्कीन के साथ करवाई जाती है बेंजीन की प्रेजेंस में, तो हमें साइक्लोहेक्सिन मिलती है, साइक्लोएल्कीन मिलती है। अब ये तो उनके प्रतिस्थापी समूह हो गई, आप प्रतिस्थापी समूह कोई भी ले सकते हो पास का, ठीक है। हमें रिएक्शन किसके साथ करवानी है, एल्कीन के साथ। तो यहाँ पर अभिक्रिया त्रिविम विशिष्ट होती है, यानी आप अगर उत्पाद समपक्ष हो गई, ये उत्पाद कैसा था, समपक्ष सिस था, तो अभिकारक के साथ जो अभिक्रिया कर रहा है वो सिस है, दोनों ये क्या है, जो प्रतिस्थापी ये सिस है, तो जो उत्पाद मिलेगा वो भी कैसा होगा, सिस ही होगा। अगर ट्रांस हो गया तो कौन सा मिलेगा, ट्रांस मिलेगा, इसलिए इसे कहा जाता है त्रिविम विशिष्ट अभिक्रिया। एक दूसरा फीचर होता है डाइन का बहुलीकरण, यानी बहुलक बनाते हैं। डाइन के अंदर क्या होता है कि डाइन के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुलक बना सकते हैं। बहुलक क्या होता है, पॉलीमर, यानी बहुलक का मतलब होता है कि श्रृंखला, एक से ये जो है वो एक के साथ एक जुड़कर क्या बनाएगा, श्रृंखला बनाएगा, और इसे कहा जाता है बहुलक। यानी बहुत सारी एकलक इकाइयां जुड़कर बहुलक का निर्माण करती हैं। तो जो डाइन होता है इसके अंदर भी बहुलक बनाने की क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है। तो किस तरह से ये बहुलक बनाता है ये हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।